लखनऊ को अपने आगोश में ले रहा था, जब कोरोना यहाँ पे तबाही मचा रहा था, जब कोरोना से लोग अपने परिजन को छोड़ करके भाग जा रहे थे, उनके अपने परिजनों का दाह संस्कार तक नहीं कर पा रहे थे। डर का माहौल ऐसा था कि लोग कोरोना से ज़्यादा हार्ट अटैक से मर जा रहे थे। उस वक्त एक ऐसी महिला, लखनऊ की एक ऐसी महिला ने यहाँ की जिम्मेदारी ली और यहाँ के लोगों का सुविधाओं को लेकर के, उनके जो प्रॉब्लम्स थी, समस्याओं को लेकर के जब उसने अपने कदम इस रोड पर उतारा तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं का समाधान उसने त्वरित रूप से कर दिया। लोग अपने खुद के परिजनों को छोड़ करके जब भाग रहे थे तो ये इनको खुद भी नहीं पता था कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, ये क्या करते हैं, उनका दाह संस्कार तक नहीं। माना जाता है कि सनातन धर्म में महिलाएं दाह संस्कार नहीं करती, फिर भी एक औरत जो अनजान लोगों को यहाँ पे दाह संस्कार कर रही थी, भूखों को खाना दे रही थी, गरीब असहाय को पीपी किट दे रही थी ताकि वो अपने परिजनों से दूर न जाए, सेवा करे। ऐसे वक्त में ये कहना, ये धरती के भगवान अगर डॉक्टर कहे जाते हैं तो ऐसे समाज सेवी भी किसी भगवान से कम नहीं है। हमारे साथ है सुमन सिंह रावत जी, इस पर बात करेंगे। मैम, बहुत सारी तस्वीरें विचलित करने वाली थी, बहुत हालत ख़राब थे, लोग अपने परिजन को छोड़ के जा रहे थे। ये हिम्मत, ये जज्बा, तो पहले स्वदेश न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत और कोटि धन्यवाद कि आप ऐसे वक्त की सड़क पे उतरी जिस वक्त ना सरकार सामने थी, ना ही लोग सामने थे। लोग अपने परिजनों को, अपने जो कलीग्स को, साथ में लोगों को छोड़ के जा रहे थे। आप अनजान लोगों के लिए एक मसला बन करके आए। ये तारीफ इसलिए नहीं है कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तारीफ इसलिए है कि ये लखनऊ गवाह है आपके उस कर्मों का, जिन कर्मों को लेकर के आज स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो पा रही है। क्या कहेंगे आप? बहुत बुरी जो ये स्थिति है और इतना ज़्यादा विपत्ति का एक समय है इस महामारी ने, जहाँ बिल्कुल लोगों को बेसहारा कर दिया, लोगों को अपनों से दूर कर दिया, पूर्ण रूपेण जनता के बीच में शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और फाइनेंशियली ये आर्थिक तौर पर टूट गए हैं लोग। एक अभी कुछ दौर, मतलब 2 दिन से तो थोड़ा सा संभला हुआ है, लेकिन एक दौर ऐसा था कि आज इंसान घर के अंदर मर जा रहा था, अस्पताल में मर रहे थे, तो उनको संभालने के लिए या उन पे आगे आने के लिए परिजन भी भाग रहे थे। क्योंकि ये बीमारी वही है कि मान लीजिए एक बंदा कोई बिजली के खंभे पे चिपक जाता है, उसको करंट आ जाता है, तो अगला सोचता है कि चाहे वो मेरा कोई भी अपना हो, अगर मैं इसको पकड़ूंगा, खींचूंगा तो मैं भी उस पर चिपक जाऊंगा। सेम यही ये बीमारी का, जो कोरोना का एक मतलब फैलने का या एक दूसरे पे वायरस जानने का जो प्रोसीजर है, सेम यही है। इस हालत में हर कोई अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन उस समय रिश्तों को भी ये लोग ताक पे रख रहे थे। दुख की बात यह है कि अपने लोग आगे नहीं आ रहे थे और किसी भी तरीके से खोज रहे थे कि कोई एनजीओ मिल जाए, समाज सेवी मिल जाए, कोई मददगार मिल जाए कि जो हमारे घर में जो ट्रेजेडी हो गई है, कोई अपना मर गया है, तो उसको उसके दाह संस्कार के लिए, उसके क्रिमिनेशन के लिए ये लोग आगे आए। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ये बताते हुए कि कई लोग लखनऊ में रहने के बावजूद भी जब हम लोगों को कॉल करते थे और कहते थे कि फलाना बंदा है वहाँ पे ख़त्म हो गया, और स्वयं रहने के बावजूद भी कहते थे कि उनका कोई नहीं है और उनके जो 1-2 बच्चे भी हैं वो बहुत दूर है, बाहर है मैम, और इस लॉकडाउन की वजह से और इन परिस्थितियों की वजह से वो नहीं आ सकते। उन लोगों का दाह संस्कार भी हम लोगों ने। आप डर का अलम समझ सकती हैं और ये निरंकुशता ही कहेंगे। ये समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो अगर अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने इस देश का नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से रावत जी कह रही है कि वो लोग भी, उनके परिजन जिनकी मृत्यु कोरोना से हो चुका है, वो लोग अपने ही परिजन के लिए, अपने ही घर पे उस लाशों के लिए सेवा संगठन जो सेवा संगठन के लोग थे उनको फ़ोन करके बोलते थे कि इनका कोई नहीं है, इनको ले जा करके दाह संस्कार किया जाए। मतलब अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने कलीग्स को लेकर के दाह संस्कार, ऐसे लोगों का भी दाह संस्कार करना पड़ता था। मैडम, एक सवाल और है हमारा, आप क्या क्या चीज़ें वितरण करती हैं और ये जो वितरण करती है तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था कैसे हो पाती है? क्योंकि ये लखनऊ बहुत बड़ा है,
बहुत सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ऐसे में आप लोग ये कुछ चीज़ें को धरातल पे लाना करना बहुत कठिन काम था। और उस दौर में खास तौर पर उस दौर में सब लोग अपने घर में छुप गए थे, लोग रुक गए थे, लोग मतलब यहाँ से बाहर भी नहीं आ रहे थे, चाहे कुछ भी हो रहा है, लोग मर रहे हैं तो मर ही जा रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं तो तड़प ही रहे हैं। ऐसे में कैसे सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट करना बड़ा टफ रहा होगा। एक्चुअली कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है और धरती पे अभी तक मानवता ख़त्म नहीं हुई है। हमारे बहुत सारे साथी, सबसे पहले मैं अपने इस शहर को, इस धरती को और अपने हिंदुस्तान की धरती को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मानवता की उस सोच को जिन्होंने इस कोरोना पीरियड में इतनी भयंकर विपत्ति में आगे आकर के जो हम लोग एक कदम आगे बढ़े थे किसी की मदद करने के लिए, तो बहुत सारा हुजूम, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने जिससे जो हो पाया, चाहे उनसे खाना हो पाया, चाहे उनसे दवाई हो पाई, चाहे उनसे किसी की जो लोग कह रहे थे कि इनकी दाह संस्कार करने के लिए कोई नहीं है। और कालाबाजारी इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि हम लोग 4 किलोमीटर पे, मान लीजिए हम इस समय गोमती नगर में खड़े हैं और हमारा यहाँ पे 1.5 किलोमीटर पर बैकुंठ धाम भैंसा कुंड है और गोमती नगर से ही कोई बॉडी 4-5 किलोमीटर की रेंज में जब हम उसको एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे, पहले तो एम्बुलेंस मिल ही नहीं रही थी और जब मिल भी रही थी तो 4-5 किलोमीटर का ये लोग किराया 10 से 15 हज़ार रुपये मुँह मांगा दाम, बिल्कुल आंखें बंद करके मानवता का चीर हरण करके मांगते थे कि इसको इस तरह। तो पॉसिबल तो नहीं था कि हम इतनी सारी बॉडीज़ का टर्मिनेशन और उनको रेस्क्यू करें। तो ये जनता ही है, ये वो मानवता जिन्होंने अभी खोई नहीं है और ये वही लोग हैं जो बिल्कुल इस मदद के लिए आगे बढ़े। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने आर्थिक रूप से मदद भेजी, किसी ने खाने के, अभी हम लोग लगातार कंटिन्यूसली दो टाइम खाना बना रहे हैं जिसमें मैं बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे कि सिमरन साहनी है, उसके फ्रेंड्स लोग हैं, हम लोगों का पर्वतीय महापरिषद है वो हैं, अन्य तमाम ऐसे लोग हैं कि जो आगे आकर के इसमें मदद कर रहे हैं। आप लखनऊ में एक उत्कृष्ट समाजसेवी हैं, सरकार से भी आपके अच्छे संबंध रहे हैं, संबंध इन द सेंस कि आपकी बातचीत रही है, उस लेवल पे रही है आप, वहाँ से कोई मदद, वहाँ से कोई संभावना, वहाँ से कोई आपका सपोर्ट? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं सरकार की बात बताऊं और या प्रशासन की मैं अगर बात करूं तो हाँ, ये तो इस बात को तो मैं कहूँगी ही कि बहुत सारी चीज़ें हमारी भीड़ पे, हमारी जनसंख्या पे और उसकी मदद, उसकी परेशानियों पे भी डिपेंड करता है। मैं एक शुरुआत जहाँ पे सरकार की बात आ रही है तो मैं सरकार के लिए ही ये मेरा एक जवाब है। 2020 में 2020 में ये अनएक्सपेक्टेड बीमारी थी होल वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया के लिए। सारे लोग मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि मेडिकली इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, आर्थिक रूप से कैसे कंट्रोल किया जाए और फिजिकली इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। यही सब समझने में और व्यवस्था करने में काफ़ी टाइम निकल गया और बहुत सारा इकोनॉमी में मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इसको सभी लोग समझ गए, वैज्ञानिक समझ गए, डॉक्टर समझ गए, शासन समझ गया, प्रशासन समझ गया, तो कुछ न कुछ लापरवाही शासन प्रशासन के तौर पर हुई, जिसका खामियाजाना हम लोगों ने 2021 में दिया है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जान रही हूँ, जब यहाँ पे बैकुंठ धाम में हम लोग पहले टर्मिनेशन के लिए इतनी सारी एक साथ पहुँच जाए, एक घाट पे, यहाँ पे 4-5 घाट है, एक घाट पे सडनली 200, 250, 150, 250 बॉडियों का आ जाना और उनका मैनेजमेंट करना, उनका अंतिम संस्कार करना बहुत टफ टाइम था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उनकी चिताओं को जलाने के लिए यहाँ पर लकड़ियाँ तक अवेलेबल। अभी तक कितने लोगों का आप निदान कर रहे हो? अभी तक लगभग काउंटिंग तो देखिए, आंकड़े जो होते हैं वो माइट भी कि सरकार के हो सकते हैं, शासन के हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उसका हम उस दुख की भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता, न कभी हो सकती है। बहुत ज़्यादा संवेदना और श्रद्धांजलि उन मृतकों के लिए है हम लोगों की, लेकिन जो हम लोगों के हाथों हुए हैं शायद लगभग 50 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिनका हम लोगों ने दाह संस्कार
कार्य हम लोगों के द्वारा किया गया है। कुछ लोग जो बिल्कुल लावारिस थे वो, कुछ लोग जो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर थे वो, और कुछ निकम्मे औलादों के कारण और निकम्मे घर वालों के कारण हम लोगों को करना पड़ा वो लोग कुल मिला। शुक्रिया, बातचीत करने के लिए। आप भावुक हो रही हैं। मजबूत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मजबूती एक ऐसी इस समय एक ऐसी दवा है जो सबको बांधे रख रही है, लोगों को इकट्ठा किए रह रही है। आप लोगों से भी अपील है कि जैसे सुमन रावत जी सड़कों पे उतर करके लोगों की मदद कर रही हैं, आप लोग भी मदद करिए। एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लखनऊ, पूरे भारत में लखनऊ एक ऐसा शहर रहा जहाँ पे सबसे पहले ये जो शमशान बना, ये पूरा शहर शमशान बन गया था, हर लोग उससे प्रभावित थे। लेकिन एक और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात मैं करूँ कि अगर यहाँ के सोशल साइट्स को अगर आप देखेंगे, यहाँ के लोगों को अकाउंट्स देखेंगे सोशल साइट्स पे, मदद करने वाले, मदद मांगने वाले अननोन लोग जिनको कुछ नहीं पता कि कौन है, बहुत ऐसे हुए हैं कि मुकदमे हो गए हैं, कि बहुत सारे फॉल्स मैसेजेस चले, लेकिन मदद करने में लोगों ने मुकदमा अपने ऊपर करवाना वाजिब समझा, लेकिन मदद के लिए मैसेज करना बंद नहीं किया। ये एक सुखद अनुभूति है। ये एक भगवान कहे तो भगवान के रूप में लोग ज़मीन पे उतरे लखनऊ पे। लखनऊ में कोरोना ने बहुत सारे लोगों को ले लिया है। ऐसे में ऐसे लोग यहाँ के लिए भगवान ही बन करके आए हैं। कैमरामैन विकास अरोरा के साथ घनश्याम चौरसिया, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ।